अपूर्ण प्रत्युक्त। इसके पहले हम देखे थे पूर्ण प्रत्युक्त बाजार, इसके बाद देखते हैं अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार किसे कहते हैं? तो इसके पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रत्युक्त बाजार का अर्थ आपको बताना है। पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में वस्तुओं की कीमत में समरूपता पाई जाती है। वस्तु की जो कीमत होती है वो समान होती है और जिसके साथ साथ प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन इसके विपरीत अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार है। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं संख्या कम होती है। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्या होती है? क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है। प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बाजार में वस्तु की कीमत में भिन्नता पाई जाती है। बाजार में वस्तु कीमत में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के बाजार को हम अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं, पहला है अल्प संख्या में विक्रेता। पहला विशेषता क्या है? अल्प संख्या में विक्रेता। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में विक्रेता की संख्या बहुत कम होती है। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। जिस पर पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है। लेकिन हम अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार की विशेषता पढ़े तो आपको क्या बताना है? अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा है क्रेताओं विक्रेताओं की अज्ञानता। पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का ज्ञान नहीं होता है। वे प्रायः अज्ञानी होते हैं, जिसमें ज्ञान का अभाव पाया जाता है। तीसरा है वस्तु की इकाइयों में अंतर। वस्तु की इकाइयों में अंतर। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में जो वस्तुएं क्या की जाती है? उत्पादन की जाती है। उत्पादित वस्तुओं की इकाइयों में भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। यदि हम देखें तो एक ही उत्पादन करता है, यदि वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं। पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्या है? उत्पादन करता एक ही है, लेकिन उसकी इकाइयों में भिन्नता कब होती है? क्योंकि जो उत्पादन करता होते हैं और विक्रेता होते हैं, वे क्या करते हैं? अपना ब्रांड का नाम लिख करके, ब्रांड नाम लिख करके उसकी इकाइयों में अंतर ला देते हैं। वस्तु का उत्पादन एक ही तरीका से किए जाते हैं। वस्तु का उत्पादन करने का तरीका एक ही है, लेकिन विक्रेता क्या करते हैं? अपनी ब्रांड नाम लगा करके, ब्रांडेड कंपनी ऊपर में नाम लिख देते हैं। इससे क्या हो जाती है? उस इकाइयों में भिन्नता आ जाती है। चौथा है वस्तु की कीमत में अंतर। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में वस्तु की कीमत में भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में आपको विशेषता क्या बताना है? अपूर्ण प्रत्युक्त बाजार में वस्तु की कीमत में भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। जबकि पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में हम देखते हैं तो पूर्ण प्रत्युक्त बाजार में क्या होती है? वस्तु की कीमत में समानता होती है। पांचवा है विज्ञापन। जो उत्पादन करता होता है वे अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, वस्तुओं का प्रचार प्रसार करता है, विज्ञापन देता है। तो विज्ञापन देने से क्या हो जाती है? वस्तु की कीमत में भिन्नता आ जाती है, वस्तु की कीमत में अंतर आ जाता है। क्योंकि आप सबको मालूम है, कोई भी उत्पादन करता हो
अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार करता है, और प्रचार प्रसार करने से कीमत में अंतर भिन्नता आ जाती है। छठवां है ऊंचा यातायात व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की छठवीं विशेषता क्या है? ऊंचा यातायात व्यय। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए, कोई भी वस्तु है इनको हमको क्या है, उत्पादित वस्तुओं को हमको क्या करना है, बेचना है, बाजार तक ले जाना है। बेचने के लिए भी हमको यातायात के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। यातायात के साधनों के कारण वस्तुओं की कीमत में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि दूरी के आधार पर उत्पादन क्षेत्र से यदि दूरी अधिक होगी तो उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। कोई भी वस्तु उत्पादन क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्रों के समीप है, ग्राहकों के समीप है, तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत कम होगी। और यदि उपभोक्ता क्षेत्र से या ग्राहकों से दूर है तो स्वाभाविक ही उस वस्तु की कीमत में अधिकता आएगी। इस प्रकार ऊंचा यातायात व्यय भी क्या करती है, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है, वस्तु की कीमत में भिन्नता आती है। इसके बाद देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार, अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 प्रकार हैं: द्वैधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकारी। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार, अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के 3 प्रकार हैं। पहला है द्वैधिकारी। द्वैधिकारी जब बाजार में किसी वस्तु के केवल, जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 क्या होते हैं, विक्रेता होता है, विक्रेता पाए जाते हैं, तो उसे हम द्वैधिकार बाजार कहते हैं। जब किसी बाजार में विक्रेता की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहते हैं, द्वैधिकार बाजार कहते हैं। कुछ समझ आ रहा है इसमें? द्वैधिकार मतलब 2 व्यक्तियों का, जब बाजार में केवल 2 व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है, इस प्रकार के बाजार को द्वैधिकार बाजार कहते हैं। दूसरा है अल्पाधिकार, जिस प्रकार हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, क्रेता विक्रेता की संख्या क्या होती है, कम होती है। प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार अल्पाधिकार बाजार में भी क्या होती है कि प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इस प्रकार के बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। और तीसरा है एकाधिकारी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तीसरी प्रकार है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार भी अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। एकाधिकारी बाजार क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। इसमें क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता की संख्या होती है वे बहुत ही कम होती है। विक्रेता की संख्या बहुत ही कम होती है, मतलब अल्प होती है, मतलब एक भी हो सकता है। तो एक होने से क्या होगा, उसका उत्पादन पर पूरा एक विक्रेता का अधिकार होगा। यदि हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता की संख्या बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है, तो उसका उत्पादन पर क्या होगा, पूर्ण अधिकार होगा। उसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार के बाजार को हम एकाधिकारी बाजार कहते हैं। नाम याद रखना है, 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको यदि दे दिया जाएगा द्वैधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं, तो जब बाजार में केवल 2 व्यक्तियों का अधिकार हो तो इसको हम द्वैधिकार बाजार करते हैं। ठीक है। इसके बाद मुख्य क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो अंतर का आधार है, पहला है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या।
अंतर क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या लिखोगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। यदि इसको याद नहीं कर सकते तो ये बता सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या कम होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कम होती है। वस्तु के मूल्य का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक क्रेता विक्रेता को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार के मूल्य का ज्ञान होता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। या आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार मूल्य का ज्ञान होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक क्रेता विक्रेता को बाजार मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है सामान्य मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं की मूल्य में कीमत में समरूपता पाई जाती है, एकरूपता पाई जाती है। सभी स्थान पर वस्तु की कीमत में एकरूपता या सामान्य मूल्य होती है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? वस्तु की कीमत में समानता नहीं पाई जाती, भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग स्थान पर वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। चौथा है प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या लिखोगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता को अधिक क्या करनी पड़ती है? प्रतियोगिता करनी पड़ती है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या लिखोगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता में पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधनों में गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के जो साधन है, भूमि को छोड़ करके, भूमि गतिशील नहीं है, स्थिर है। इनको छोड़ करके जितने भी साधन है सभी साधनों में क्या पाई जाती है? गतिशीलता पाई जाती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें गतिशीलता का अभाव पाई जाती है। क्या लिखोगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधनों में गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के जो साधन होते हैं भूमि को छोड़ करके बाकी जितने उत्पादन के साधन है सभी गतिशील होते हैं। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। काल्पनिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कल्पना मात्र है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? कल्पना मात्र है, काल्पनिक है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार व्यवहारिक है। बस ये अंतर आपको याद करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं या उत्पन्न होने के कारण भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाएगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कारण, तो ये विशेषता को ही लिखना है, ठीक है।